हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंबल्स लाइंस विच आर मेकिंग ऑन अवर माउंट्स ऑफ पाम। हाथ के ऊपर जो भी रेखाएं, चिन्ह और निशान बनते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। First of all, let's discuss about if you have so many lines over Mount of Jupiter, गुरु पर्वत पर बहुत सारी रेखाओं का जाल हो, पतली पतली रेखाओं का बहुत सारी जाल हो, what kind of people they are. If you have these kind of lines over Mount of Jupiter, गुरु पर्वत पर अगर इस तरीके की रेखाओं का आपके हाथ में जाल बनता है तो आपको क्या क्या चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ती है, किस तरीके का आपका नेचर होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या सेटबैक, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में आती हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले दिस इज़ फिंगर ऑफ जुपिटर और ये गुरु पर्वत है, माउंट ऑफ जुपिटर है, यहाँ गुरु पर्वत पर। दिस इज़ इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज़ माउंट ऑफ जुपिटर। इंडेक्स फिंगर है ये और ये माउंट ऑफ जुपिटर है, गुरु पर्वत। अगर इस पर बहुत सारी पतली पतली रेखाएं बनती हैं तो आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में। इस तरीके की रेखाएं आपको एक सस्टेन्ड एफर्ट्स आपकी लाइफ में आप करते हो, ये चीज़ शो करती है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, सस्टेन्ड एफर्ट्स आपको हमेशा करने पड़ते हैं। इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ लाइन्स ओवर माउंट ऑफ जुपिटर, बहुत सारी पतली पतली रेखाएं होती हैं ये माउंट ऑफ जुपिटर पे जो बनती हैं, ये दर्शाती हैं कि आप ज़िंदगी में वेदर स्टडीज़ हो गई, जॉब हो गई, बिज़नेस हो गई, मैरिज हो गई, आपकी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करनी है आपको, तो उसके लिए आपको बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, निरंतर प्रयास करना पड़ता है उसको अचीव करने के लिए। सस्टेन एफ़र्ट्स आपको करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, इसी टाइम के दौरान व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, व्हेन यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर डूइंग योर ओन एफ़र्ट्स, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोरली वीक हो गए हो, इमोशनली वीक हो गए हो, मेंटली वीक हो गए हो और आपको लाइफ में वेल विशर्स एंड सपोर्टर्स कम मिलते हैं एक्सेप्ट योर फैमिली। फैमिली के अलावा आपको सपोर्टर्स और वेल विशर्स कम मिलते हैं। जो भी लोग मिलते हैं वो आपको हमेशा ये फील कराते हैं that you are living a life without principles and you are spineless and you are doing corrupt things and the things which you are doing are not favorable for you and in future you got yourself harmed। इस तरीके की कुछ भावनाएं, कुछ आपको एक महसूस कराया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो, तो वो एक बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देते हैं। ये शो करते हैं आपको वो कि आप सही नहीं कर रहे वो काम और तरीका आपका सही नहीं है, इस काम को करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का वो आपको शो करते हैं। बट एट द एंड ऑफ दैट टाइम, जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, जो आपका हार्ड वर्किंग पीरियड होता है, उसके एंड में यू आर ऑलवेज बिकम द अचीवर्स। आप एक अचीवर की तरह सामने आते हो और यू ऑलवेज मेक इट बिग एंड हिट द जैकपॉट एंड राइज टू टॉप। आप हमेशा अपने करे हुए काम को बहुत बड़ा करते हैं, उसमें बहुत सफलता हासिल करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है लाइफ में। आपको बाद में उन्हीं प्रिंसिपल्स के लिए लोग फॉलो करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको जानते हैं और जो आपको एक स्पाइनलेस फील कराया गया है उस टाइम पे, जो टाइम आपका हार्ड वर्क का था, स्ट्रगल का था, एफर्ट्स का था,
उन चीज़ों के बाद जब आप एक सक्सेस अचीव कर लेते हो, अपना गोल अचीव कर लेते हो, वही लोग आपसे एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जो पास्ट में वो आपके साथ कर चुके हैं आप उसको भूल जाओगे और आप उनको लेके अपने साथ चलोगे। बट आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब अगर आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे जो गुरु पर्वत है उस पर इस तरीके की लाइंस बन रही हैं, तो आपको किसी की भी बातों को मन पे नहीं लेना, बिकॉज इट विल हार्म योर हेल्थ एंड योर मेंटल सिचुएशन। हमेशा अपना एफर्ट करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है। एट द एंड ऑफ दैट टाइम यू विल बी बिकम एज द अचीवर एंड द राइजर। आप हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करके ही बाहर आओगे एंड पीपल ऑलवेज फॉलोज यू फॉर योर सक्सेस एंड योर हार्ड वर्क। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है।